नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का। आज दूसरा दिन है। गोरखपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलेंगे सीएम योगी। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली मुलाकात होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। आज पूरी संभावना है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि वैसे ये मुलाकात बीते दिन होनी थी, लेकिन किसी कारणवश वो मुलाकात नहीं हो पाई, जिसके बाद पूरी संभावना है कि आज संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद ये पहली बार होगा जब बीजेपी का कोई दिग्गज नेता संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेगा। तो ये मुलाकात काफी विशेष और अहम, क्योंकि कई सारे मुद्दों पर इस मुलाकात में चर्चा हो सकती है। यूपी में आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक खराब रहा? आखिर क्यों बीजेपी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई उत्तर प्रदेश में और आखिर 80 में से सिर्फ 33 सीटों पर सिमट कर रह गई? इस संबंध में भी चर्चा की जा सकती है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये बीते दिन की तस्वीरें हैं जब गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक जू में जाकर भी उन्होंने वहां का जायजा लिया था। साथ ही संघ प्रमुख मोहन भागवत भी 5 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर है और इस दौरान कोशिश यही कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश में, यूपी में आखिर क्यों बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक बेकार रहा, उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही 2027 को लेकर और आगामी जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे संवाददाता अवनीश मणि त्रिपाठी का। अवनीश, माना यही जा रहा था कि बीते दिन ये मुलाकात हो सकती है, लेकिन सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या वजह रही? आखिर क्यों संघ प्रमुख मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच कल मुलाकात नहीं हो पाई और आज कितनी ज्यादा संभावना? आज अगर मुलाकात होगी तो क्या समय? लोग कयास लगाए बैठे हैं कि आज आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी से मुलाकात होगी। कार्यकर्ता जो हैं, संघ के भी जो कार्यकर्ता हैं, लेकिन कुछ मीडिया के सामने कोई बात नहीं आ रही है, गोपनीय बात है, तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है क्यों नहीं मुलाकात हो रही है, क्या बात है। क्या अभी भी मोहन भागवत जी नाराज हैं कि बीजेपी से? तमाम तरह की बातें आ रही थी, लेकिन कुछ बात जो साफ नहीं आ रही है, गोपनीय बातें हैं, क्यों नहीं मुलाकात करना चाहते हैं या फिर क्यों नहीं मुलाकात हो पाए, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो आधिकारिक बयान है वो भी निकल करके सामने नहीं आ रहा। मोहन भागवत जी भी 5 दिवसीय दौरे गोरखपुर में हैं, वो भी मीडिया से भी कुछ रूबरू नहीं हुए। इस विषय पर मुख्यमंत्री महोदय भी कुछ अभी नहीं कह पा रहे, तो इसलिए साफ तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता आखिरकार क्यों मुलाकात नहीं हुई, क्या बात है। अब एक उम्मीद जगाई जा सकती है कि आज देर शाम मुलाकात हो सकती है, रात को भी मुलाकात हो सकती है, लेकिन कुछ टाइमिंग निश्चित नहीं कि मुलाकात कब होगी, ये कोई निश्चित नहीं है। इस तरह से संघ प्रमुख मोहन भागवत 5 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर है। इसके बाद उनसे मिलने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर पहुंचते हैं। अगर ध्यान से इस मुलाकात की टाइमिंग को देखा जाए, जिस तरह से लोकसभा चुनाव खत्म हुए उसके बाद परिणाम आने के बाद ये पहली बार होगा जब बीजेपी का कोई दिग्गज नेता संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेगा। टाइमिंग इस मुलाकात की काफी विशेष, क्योंकि बीजेपी का जिस तरह से प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में रहा उम्मीद के मुताबिक काफी बेकार, उस पर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही आरएसएस और बीजेपी के बीच जो दूरियां बढ़ी थी, उसके बाद उन दूरियों को कम करने के लिए यहां पर सीएम योगी एक सेतु का काम कर सकते हैं। तो अगर ये सारे समीकरण हम बैठाएं तो आज की ये मुलाकात कितनी महत्वपूर्ण और क्या मायने निकाले जाएं? जी, अगर हम बात करें आज गोरखपुर के, तो लगभग आज गोरखपुर के का जो है आचार संहिता के बाद पहली बार जनता दर्शन लगा। जनता दर्शन में जो है फरियादियों की भीड़ भी उमड़ी थी। मुख्यमंत्री महोदय ने एक एक करके सबकी फरियाद सुनी, वहीं अधिकारियों को जो है इसको निर्देशित भी किया, तमाम अधिकारियों को फटकार भी लगाए। वहीं आज एनएक्सी भवन मुख्यमंत्री महोदय पहुंच चुके हैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ। ये प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की पहली बैठक एनएक्सी भवन में आज होगी। पदाधिकारियों में भी काफी उत्साह की लहर देखने को मिल रही है।
वहीं कल से ही जो है बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो हैं एसवीएम इंटर कॉलेज के सामने खड़े थे, जहां पे मोहन भागवत जी जो है प्रवास कर रहे हैं। मीडिया भी वहां कल से ही लगी हुई है, लेकिन अभी तक मोहन भागवत से कोई बात, और अंदर जो है प्रवासियों के साथ जो है मोहन भागवत की बैठक भी चल रही है। कुछ संघ के भी बड़े कार्यकर्ता भी बाहर आए, लेकिन कुछ मीडिया से अपनी बात को साझा नहीं कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री महोदय 3 दिवसीय दौरे पे गोरखपुर है, आज दूसरा दिन है। लगातार जो है समीक्षा गोरखपुर में चल रही है, लेकिन अभी मोहन भागवत जिससे बैठक की बात करें या मुलाकात की बात करें तो कुछ संभव नहीं हो चुकी है। बिल्कुल, यानी बीते दिन वो मुलाकात नहीं हो पाई। अब आज सभी की निगाहें कि क्या आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलते हैं, और उसके बाद अगर मिलते हैं तो किन किन विषयों पर यहाँ पर चर्चा होती है, और उसके बाद क्या कुछ आरएसएस और बीजेपी के बीच जो दूरियां बढ़ी थी वो यहाँ पर कम होती हैं। अवनीश, आऊंगी आपके पास। एक बार स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनिल जी, जिस तरह से अगर इस मुलाकात की बात करें, इस मुलाकात की टाइमिंग यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद ये पहली बार होगा जब बीजेपी का कोई दिग्गज नेता संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेगा। दूसरी तरफ देखें तो बीजेपी का जिस तरह से हिंदुत्व का परचम लहराने के बाद भी जो खराब प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में रहा वो भी एक समीकरण देखा जा सकता है। दूसरी तरफ जिस तरह से आरएसएस और बीजेपी के बीच जो दूरियां बढ़ी थी उनको कम करने के लिए यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सेतु की तरह काम कर सकते हैं। ऐसे में सभी की निगाहें आज की इस मुलाकात पर, क्योंकि बीते दिन ये मुलाकात नहीं हो पाई। अनिल जी, जिस तरह से समीकरण बदल रहे हैं, आज की ये मुलाकात अगर होती है तो इसे कितना महत्वपूर्ण और क्या मायने इसके निकाले जाए? देखिए रिया जी, जिस तरह से पिछले 24 घंटे से इंतजार हो रहा है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होने वाली है, लेकिन अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री भी अपना रूटीन का काम कर रहे हैं, जनता दरबार लगा रहे हैं और अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। वहीं आरएसएस प्रमुख जो है वो पिछले 4-5 दिनों से गोरखपुर में आरएसएस के जो आवासीय प्रशिक्षण है उसमें जो है हिस्सेदारी कर रहे हैं। अब इस बात से तो ये एक नया सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर क्या आरएसएस प्रमुख मिलना नहीं चाहते हैं, या फिर दोनों के बीच मुलाकात का समय ही नहीं निर्धारित था। फिलहाल ये तमाम सवाल अब खड़े होने लगे हैं कि आखिर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच मुलाकात कब होगी। अनिल जी, जिस तरह से दो बड़े चेहरे, दो बड़े दिग्गज नेता, एक तरफ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, दोनों गोरखपुर पे मौजूद हैं, लेकिन आखिर क्या वजह इस मुलाकात में, आखिर देरी की क्या वजह माने? क्या ये माने कि आरएसएस की अभी भी नाराजगी जो है बीजेपी से बरकरार है? देखिए, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी वो गोरखपुर में है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर में है। मोहन भागवत पिछली 12 तारीख से है और आज जिस तरह से बताया जा रहा है कि गोरखपुर में उनका अंतिम दिन है, 16 तारीख तक के उनके प्रवास का कार्यक्रम है। तो कुछ घंटे और ही बचे हैं और मुलाकात का जो है लोगों की, खासकर मीडिया की निगाहें जो हैं वो लगी हुई हैं कि जो भाजपा और आरएसएस के बीच जो है ये दूरी बढ़ी है उसको कम करने की कोशिश जो है ये अब आरएसएस प्रमुख और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर मुलाकात होती है तो उसमें एक मजबूत और ठोस पहल मानी जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी सिर्फ इंतजार हो रहा है। बिल्कुल, यानी इस मुलाकात पर सभी की निगाहें। अनिल जी, आऊंगे आपके पास। एक बार अवनीश का रुख कर लेते हैं, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं कि क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है, कितने बजे मुलाकात संभव है। अवनीश, जिस तरह से अनिल जी ने भी बोला, क्योंकि 5 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर थे संघ प्रमुख मोहन भागवत, आज उनके दौरे का आखिरी दिन है, कुछ ही और घंटों का समय और बचा है। क्या माना जाए, अंदर से अगर खबर की बात करें, क्या खबर निकल कर आ रही है? क्या आज मुलाकात संभव है या आज भी कल की तरह देखने को मिलेगा कि मिलते मिलते रह गए? कल 6 बजे की टाइमिंग दी गई थी और पूरे दिन जो है सभी बीजेपी के कार्यकर्ता या आरएसएस के कार्यकर्ता या मीडिया की बात करें, सभी लोग जो है निगाहें टिका करके बैठे थे कि कब बैठक होगी, कब मुलाकात होगी।
वो पल कब आएगा जब मोहन भागवत जी और मुख्यमंत्री महोदय की मुलाकात होगी और बात होगी, तो कुछ ये सारी बातें गोपनीय हैं, अभी कुछ निकल करके बाहर नहीं। और आज भी टाइमिंग दी गई थी 7 से और 8 के बीच की टाइमिंग दी गई थी कि 7 से 8 के बीच में जो है कि आज मुलाकात होगी, लेकिन वो भी मुलाकात संभव नहीं हो पाई है। अभी फिर 12 से 1 की टाइमिंग दी गई, वो भी टाइमिंग निर्धारित नहीं हो पा रही है। अब देखना ये है कि मुलाकात होगी, कब होगी, कुछ निश्चित है, क्योंकि जो आधिकारिक बयान है तो वो सामने नहीं आ पा रहा है। यानी अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान या आधिकारिक इस चीज की पुष्टि नहीं हुई है। अवनीश, आऊंगी आपके पास, एक बार अनिल जी का रुख कर लेते हैं। अनिल जी, जिस तरह से अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखें, जिस तरह से बयानों का दौर चला, जेपी नड्डा का बयान सामने आता है, उसके बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान सामने आता है, इंद्रेश कुमार का बयान सामने आता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत साफ तौर पर कहते हैं कि जिस तरह से घमंड या एक तरह से जो घमंड भारतीय जनता पार्टी में आया उसकी वजह से परिणाम ऐसा रहा। इंद्रेश कुमार का बयान सामने आया कि अहंकारी हो गए हैं। क्या माना जाए? अब उसके बाद इंद्रेश कुमार अपने बयान से पलटते हैं, एक स्पष्टीकरण आता है, संघ प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से भी ये चीज आती है, आरएसएस की तरफ से, कि वो बयान पीएम मोदी के लिए नहीं दिया गया था। क्या माना जाए कि एक तरफ से बयानों में जो एक बदलाव आया या फिर जो तेवर जो थे थोड़े नरम पड़ते हुए दिखे, इसकी क्या वजह और उसको किस तरह से देखा जा सकता है इस मुलाकात से जोड़ते हुए? देखिए रिया जी, जिस तरह से बयान आ रहे थे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के और इंद्रेश कुमार के भी, उससे तो साफ जाहिर था कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच कुछ खटपट चल रही है, अंतर कलह है। और अंतर कलह का जो आरएसएस की तरफ से आरोप निकल के आया वो अहंकार के तौर पर आया कि भाजपा के अहंकार हो गया है। खासकर टारगेट किया गया भाजपा के बड़े नेता को भी अहंकार आ गया, इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी 240 से सिमट गई। तो ये तमाम तरह के बयान हैं जो साफ जाहिर करते हैं कि आखिर वो बात तो नहीं रह गई है जो पहले कभी आरएसएस और भाजपा में हुआ करती थी। अब दूसरा घटनाक्रम देखिए रिया जी कि गोरखपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी हैं, आरएसएस की सबसे बड़ी कुर्सी के ओहदेदार, और उस पर मुख्यमंत्री भी गोरखपुर में है। दोनों की मुलाकात नहीं हो पा रही। मीडिया में खबरें चल रही हैं कि आरएसएस प्रमुख और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात होने वाली है, लेकिन मुलाकात नहीं हो रही है। आखिर क्या वजह है, एक बड़ा सवाल है। क्या मोहन भागवत जी मिलना नहीं चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से, या फिर कहीं कुछ भाजपा की तरफ से कुछ ऐसा मैसेज है कि मुलाकात ना की जाए? ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जो है वो वक्त ही दे सकता है, बस थोड़ा समय बचा हुआ है। बिल्कुल अनिल जी, यानी जनसंघ के दौर से जो करीबी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच रही, अब की बार इस लोकसभा चुनाव में साफ तौर पर नाराजगी जो है वो उभर कर सामने आई। और हालांकि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितना आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को मना पाते हैं या बीजेपी की तरफ से अब क्या कुछ किया जाता है और ये मुलाकात कितनी अहम और महत्वपूर्ण रहती है, उसके बाद किस तरह से समीकरण बदलते हैं, उस पर सभी की निगाहें। अवनीश जी, अवनीश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अनिल पाठक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं अब बात दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में जल संकट को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी 14 जगहों पर प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन लगातार जारी है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी का इस दौरान बड़ा आरोप, दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने बड़ा आरोप लगाया, पानी की किल्लत को लेकर दिल्ली सीपी को चिट्ठी लिखेगी। दिल्ली में पाइपलाइन काटने की साजिश हो रही है, ऐसा आतिशी का कहना है। आतिशी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को पत्र भी लिखा है और मुख्य वाटर पाइपलाइन को सुरक्षा देने का आग्रह किया है। कल दिल्ली में साजिशन 6 वोल्ट काटे गए, पानी की परेशानी बढ़ने के लिए षड्यंत्र हो रहा है, ऐसा आतिशी का कहना है। आपको बता दें कि दिल्ली में भीषण जल संकट चल रहा है। इसी को देखते हुए अब जल संकट को लेकर सियासत भी पूरी तरह से दिल्ली में गरमा गई है। भारतीय जनता पार्टी जहां जगह जगह प्रदर्शन कर रही है, वहीं जल संकट को लेकर अब कांग्रेस और दिल्ली सरकार भी आमने सामने नजर आ रही है। बीते दिन कांग्रेस की तरफ से भी मटका फोड़ प्रदर्शन किया गया था। भारतीय जनता पार्टी भी जमकर जल संकट को लेकर दिल्ली सरकार को घेर रही है। ऐसे में अब दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी ने भी
बड़े आरोप लगाना शुरू कर दिया है। पानी की किल्लत को लेकर दिल्ली की जल शक्ति मंत्री आतिशी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल को चिट्ठी लिखी है। दिल्ली में पाइपलाइन काटने की साजिश हो रही है, ऐसा आतिशी ने आरोप लगाया। आतिशी ने साफ तौर पर कहा है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर से पत्र लिखकर आतिशी ने मुख्य वाटर पाइपलाइन को सुरक्षा देने का आग्रह किया है। आतिशी का कहना है कि कल दिल्ली में साजिशन 6 बोल्ट काटे गए। पानी की परेशानी बढ़ाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। साउथ दिल्ली में आज 25% पानी की कमी हुई है। बूंद बूंद की लड़ाई, फिर भी आखिर सियासी चढ़ाई। तो आपको बता रहे हैं जिस तरह से दिल्ली में जल संकट लगातार बरकरार है। ऐसे में जल संकट को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर आ गई है। आप ये मटका फोड़ प्रदर्शन देख रहे हैं। बीजेपी द्वारा मटका फोड़ प्रदर्शन किया गया। आज भी 14 अलग अलग जगहों पर दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी है। बीजेपी के कार्यकर्ता और तमाम दिग्गज नेता मिलकर आम आदमी पार्टी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें बीते दिन कांग्रेस ने भी मटका फोड़ प्रदर्शन किया था। दिल्ली में पानी की लड़ाई अब इस कदर बढ़ गई है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गए हैं। कांग्रेस जहां आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार साथ ही केंद्र सरकार को जल संकट को लेकर घेर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। इसी को देखते हुए दिल्ली की जल शक्ति मंत्री आतिशी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने दिल्ली में जल संकट को एक षड्यंत्र बताया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पानी की परेशानी बढ़ाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। कई जगह पाइपलाइन काटी जा रही है। तो एक तरफ भीषण गर्मी, दूसरी तरफ पानी की किल्लत। दिल्ली वासी पूरी तरह से परेशान नजर आ रहे हैं। खबर फतेहपुर से है, जहां पुलिस ने 3 साल से फरार चल रहे इनामिया बदमाश को झारखंड से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इनामी बदमाश के दूसरे साथी को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। बता दें कि पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। झारखंड में थाना लेसलीगंज में जाकर के मुखबिर की सूचना पर एक 20,000 का अभियुक्त इनामी अभियुक्त पकड़ा है। ये अभियुक्त जिसका नाम शिवनाथ तिवारी है और इसका एक साथी उज्जवल जो पहले ही गिरफ्तार होकर जेल जा चुका था। ये शिवनाथ तिवारी मौके से भागा हुआ था। 2021 में ये एक ट्रक लेके आ रहे थे दोनों लोग और पुलिस ने चेकिंग किया तो उसमें 40 बोरी गांजा बरामद हुआ था और जो करीब 12 कुंटल था। और उज्जवल तिवारी मौके से गिरफ्तार हो गया था और शिवनाथ तिवारी भाग गया था। पुलिस की सूचना लगातार इस पर काम कर रही थी, सूचना के आधार पर। तो पुलिस की टीम ने कल झारखंड जाकर के इसको गिरफ्तार किया और लाकर के आज थाना कोतवाली दाखिल। खबर अमेठी से है, जहां खाना बनाते समय चूल्हे से निकली चिंगारी से छप्पर में आग लग गई। आग लगने से घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। मामला जामो थाना क्षेत्र के कटारी रानी का पुरवा गांव का बताया जा रहा है। खबर कन्नौज से है, जहां दरोगा की खाली कुर्सी पर कुछ देर के लिए अज्ञात युवक ने कब्जा जमा लिया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं वायरल वीडियो पर पुलिस का कहना है कि युवक मानसिक रूप से बीमार था और वायरल वीडियो 2-3 दिन पुराना बताया जा रहा है। खबर बदायूं से है, जहां एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि वायरल वीडियो में कई लोग मिलकर एक बुजुर्ग को रस्सी से बांधकर पीटते नजर आ रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि बुजुर्ग की जमीन का मामला था, जिस वजह से उसको कुछ लोगों ने पीट दिया।
खबर कन्नौज से है, जहां निजी अस्पताल के पास ट्रांसफार्मर में आग लग गई। वहीं आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। तभी लोगों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया। सूचना के बाद भी बिजली विभाग का कर्मचारी नहीं पहुंचा, जिसके बाद मामला और ज्यादा गर्मा गया। मामला गुरसाहायगंज कोतवाली के पावर हाउस के पास का बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। खबर बाराबंकी से है, जहां तेज रफ्तार टैंकर और गैस सिलेंडर से भरी डीसीएम में आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। बता दें कि दोनों गाड़ियों में कार घुस गई, जिससे डीसीएम में सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने डीसीएम में फंसे 2 लोगों को निकालकर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। घटना थाना मसौली क्षेत्र के अंतर्गत समीर इंटरनेशनल स्कूल के पास की बताई जा रही है। खबर अमेठी से है, जहां सड़क दुर्घटना में एक युवक घायल हो गया। तभी राहगीरों ने घायल युवक को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती करवाया, जिसके बाद डॉक्टरों ने युवक की हालत गंभीर देखते हुए लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया है। वहीं घायल युवक की रास्ते में मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। मामला जामो थाना क्षेत्र के भीखीपुर गांव का बताया जा रहा है। खबर अयोध्या से है, जहां अनियंत्रित होकर कार शारदा सहायक की सूखी नहर में गिर गई। बता दें कि परिवार के 5 सदस्य बाल बाल बच गए। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे परिवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। मामला थाना महाराजगंज के देवगढ़ बड़ी नहर का बताया जा रहा है। खबर मिर्जापुर से है, जहां केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के कार्यालय से थोड़ा आगे निरंकारी भवन के पास पाइप गोदाम में आग लग गई, जिससे आसपास हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर बड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। खबर अयोध्या से है, जहां लंबित मुकदमों को लेकर एडीएम प्रशासन ने रुदौली नायब तहसीलदार को फटकार लगाई, जिसके बाद एडीएम ने नायब तहसीलदार को लंबित मुकदमों को समाधान करने के लिए 15 दिन का समय दिया और 15 दिन में समाधान ना होने पर जवाब देने के निर्देश भी दिए। साथ ही एडीएम ने कहा कि कोतवाल से मदद लेकर मुकदमों की सुनवाई करें। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।